प्रत्येक युग में मानवता और धर्म के निर्वाह के लिए अनेक युगों में कई महापुरुषों ने जन्म लिया। हमारे सनातन धर्म में वर्णित ग्रंथों और पुराणों में ऐसे कई चिरंजीवी होने के साक्ष्य मौजूद है, जो हर चिरंजीवी होने के पीछे अपना एक कर्तव्य, वरदान और श्राप के कारण आज भी इस युग यानी पृथ्वी पर मौजूद है। ये लोग कहाँ, ये एक मिस्ट्री जरूर है, पर ये चिरंजीवी दिव्य शक्तियों से संपन्न भगवान कल्कि अवतार का इंतजार में है। और इसके पीछे क्या वजह है कि इन चिरंजीवी को कई युगों तक रहना पड़ रहा है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो बने रहे आपके अपने चैनल मिथिफाइड टेल्स यू पर। सबसे पहले चिरंजीवी में से एक है परशुराम जी, जो भगवान विष्णु के 6वें अवतार है, जो जमदग्नि और रेणुका के आज्ञाकारी पुत्र है। परशुराम बेहद क्रोधी स्वभाव के माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अत्याचारी और अन्यायी राजाओं के खिलाफ ही शस्त्र उठाए। एक आदर्शवादी और न्यायप्रिय राजा के रूप में राम से मिलने के पश्चात वे महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। परशुराम सभी अस्त्र शस्त्र के मास्टर है। वो वन मैन आर्मी के नाम से जाने जाते थे। ऐसा भी माना जाता है कि उनका जन्म दुनिया की बुराई मिटाने के लिए हुआ था। आपको बता दें कि पिता महेश, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक कथा के अनुसार परशुराम जी भगवान कल्कि के गुरु होंगे। आज भी इस युग में भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन और कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। दूसरा चिरंजीवी है लॉर्ड हनुमान। जैसे कि आप जानते हैं, अश्वत्थामा महाभारत के लीजेंड थे, उसी प्रकार हनुमान जी रामायण काल के सबसे बड़े वीर थे और हनुमान जी राम के सच्चे भक्त थे। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। आपको बता दें कि जब रावण सीता माता को अगवा करके लंका ले जाने के बाद राम काफी चिंतित थे, क्योंकि लंका काफी दूर थे, और तब हनुमान ने समुद्र पार करके लंका पहुंचकर रावण की अशोक वाटिका में सीता माता की खोज की और सीता माता को बताया कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। इससे खुश होकर माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। आज भी हनुमान के जीवित होने की कई सबूत प्रमाण कई जगहों पर मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व अध्याय के 151 के अनुसार एक बार भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गधमादन पर्वत जा रहे थे, तभी भीम का मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। और साथ में यह कही जाती है कि हर 41 साल बाद बजरंगबली श्रीलंका के मातक कबीले में ब्रह्मा ज्ञान देने आते हैं। साथ में यह भी कही जाती है, रामायण की सभी पात्र को मोक्ष की प्राप्ति के बाद राम और सीता माता ने हनुमान को इस धरती पर रहने के लिए कहा। धर्म और रामचरितमानस का प्रचार मानव जाति में करने के लिए कहा। और यह भी कही जाती है कि जब भी धरती पर राम कथा होती है तो हनुमान जी सबसे पहले और बाद में जाने वाले इंडिविजुअल लॉर्ड होते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी, तब भगवान कल्कि इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे। तब फिर एक बार बजरंगबली फिर से कल्कि के रूप में श्री राम के दर्शन करेंगे और श्री राम द्वारा दिए गए वचन का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। तीसरे चिरंजीवी है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र होने के साथ चिरंजीवी है और आज भी पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। धर्म ग्रंथ के अनुसार माने तो गुरु द्रोणाचार्य एक बेटा चाहते थे और तपस्या कर रहे थे। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी वरदान के तौर पर एक तेजस्वी बेटा और अमर होने का वरदान दिया था। इस बच्चे के मस्तिष्क में एक दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण मणि था, लेकिन जब अश्वत्थामा बड़े हुए तो और दोस्ती के कारण उन्होंने कौरवों का साथ दिया। साथ में श्री कृष्ण अश्वत्थामा से कहा भी था कि पांडवों का साथ दे, लेकिन अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में इतनी गलती कर बैठा कि उनके मस्तिष्क के मणि को छीन लिया और उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा ये जिस्म कभी नहीं भरेगा, और साथ में ये भी कहा कि तुम पूरे जिंदगी रोगी बनकर जीवोगे और मृत्यु तुम्हारे नजदीक नहीं आएगी। ऐसे भी कही जाती है कि कृष्ण ने 3000 वर्ष तक अश्वत्थामा को भटकने के लिए कहा था ब्रह्मास्त्र चलने के कारण, और ये भी कहा था कि कल्कि अवतार में तुम्हारा अहम रोल होगा। अश्वत्थामा अभी भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है।
कही जाती है कि भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती, लेकिन कल्कि अवतार के बाद आने वाली पीढ़ियों तक तुम्हारा गुणगान करेंगी। चौथे चिरंजीवी है विभीषण। विभीषण रावण का छोटा भाई था। उन्होंने भाई के विरुद्ध जाकर श्री राम का साथ दिया। विभीषण जानते थे कि अंत में सच्चाई की जीत होने वाली है। आपको बता दें, जब रावण सीता माता को अगवा करके लंका ले आई थी, तब विभीषण ने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि सीता माता को मुक्त कर दे, लेकिन रावण ने विभीषण की बात नहीं सुनी। इसके बाद विभीषण को लंका से निकाल दिया। तब विभीषण ने राम की सेवा में चले गए और उन्होंने राम और उनकी वानर सेना की सहायता से माता सीता को रावण के कैद से आजाद करवाई। रावण की मृत्यु के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया और कहा कि यहाँ के निवासी या लोगों को सही रास्ता, धार्मिकता, नैतिकता बनाए रखना और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। और यही वजह है कि आज भी वह इस युग तक चिरंजीवी है, लेकिन इसका प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया है। रामायण काल के बाद उनके जीवित होने का प्रमाण हमें महाभारत में मिलता है। युधिष्ठिर के राज यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण की मुलाकात हुई थी, लेकिन यह जरूर पता है उनका इस युग में होने का सिर्फ एक लक्ष्य है, अपने कार्यकाल को पूरा करके अपने प्रभु की अवतार कल्कि से मिलना। पांचवें चिरंजीवी है कृपाचार्य। कृपाचार्य महाभारत युग के सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर में से एक है। कृपाचार्य को संस्कृत ग्रंथों में उनको चिरंजीवी के रूप में बताई गई है। कही जाती है कि वह इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्होंने अपने तप के बल पर चिरंजीव होने का वरदान प्राप्त किया था। कृपाचार्य जी को चिरंजीव होने का वरदान कृष्ण से मिला था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा, पांडवों और कौरवों को युद्ध कला सिखाई थी। कृपाचार्य महाभारत में कौरवों के साइड से अपनी लड़ाई लड़ी थी। कृपाचार्य कलयुग में धर्म का नष्ट करने के लिए कल्कि अवतार की मदद करेंगे। छठवें चिरंजीवी है राजा बलि। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। साथ में उनको बहुत बड़ा दानवीर भी मानी जाती है। राजा बलि असुर किंग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बाली को देखने के बाद इंद्र के मन में राजा बाली के प्रति अनहेल्दी थॉट आया। तब इंद्र ने विष्णु जी के पास गया और विष्णु जी से रिक्वेस्ट की बाली को सीख दे। तब विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लेकर राजा बलि की यज्ञ में पहुंच गए। यज्ञ की समाप्ति के बाद सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान में मांग रहे थे और राजा उन्हें दे रहे थे। तब वामन देवता की परी आई। तब उन्होंने सिर्फ 3 पद भूमि राजा बलि से मांग ली। तब उपस्थित ब्राह्मण और राजा हंस पड़े और राजा ने कहा कुछ और मांग लो, लेकिन वामन देवता अपने जिद पर अड़े रहे। राजा ने कहा जहां तुम चाहो वहां का 3 पद जमीन ले लो। तब वामन देवता ने अपना विशाल रूप धारण कर एक पद में पृथ्वी, दूसरे पद में स्वर्ग लोक नाप लिया। तब वामन देवता ने कहा कि तीसरा पैर कहाँ रखूं राजन। तब राजा बलि ने अपना सर आगे कर उसने रखने के लिए कहा। वामन देवता ने राजा बलि को पाताल लोक के सुतल लोक भेज दिया। साथ में उसे एक वरदान दिया चिरंजीवी होने का, जहां आज भी वह अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 7वें चिरंजीवी है महर्षि वेदव्यास। महर्षि को वेदव्यास के नाम से भी जाने जाते हैं। वैसे हम लोग हर साल गुरु पूर्णिमा माघ मानते हैं। वह महर्षि वेदव्यास का जन्मदिन है। वेदव्यास ने 4 वेद सहित महाभारत, 18 पुराण और भगवत गीता लिखी थी। वेदव्यास 3 युगों को एक्सपीरियंस किए थे। त्रेता युग जब अंत हो रहा था तब उनका जन्म हुआ था। द्वापर युग में वह अपनी पूर्ण भूमिका निभाई और कलयुग के कुछ क्षण बिताए। उसके बाद महर्षि वेदव्यास का क्या हुआ इसकी जानकारी किसी को नहीं है। विष्णु पुराण की माने तो महर्षि व्यास ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनकी अवतार के बारे में लिख दिया था। महर्षि वेदव्यास बड़े तपस्वी, इंटेलिजेंट, विजन होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं।
मैंने आपको बता दिया कि 7 चिरंजीवियों है जो आप सभी को पता है, परंतु ऐसी भी मान्यता है कि 8वां चिरंजीवी भी है जो अस्तित्व में है, ऋषि मार्कंडेय। सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी हैं। ऋषि मार्कंडेय अत्यंत शिव भक्त माने जाते हैं। उन्होंने अपने अल्पायु में अकाल मृत्यु को टाला था। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तप करके शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी के वरदान से वे चिरंजीवी हो गए और कहा कि जब भी इस मंत्र का जाप करने से उस व्यक्ति को अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त होगी। ऐसा कहते शिवजी अंतर्ध्यान हो गया। अपने विद्या और भक्ति के कारण ऋषि मार्कंडेय आज भी जीवित हैं और ये भी मान्यता है कि वे अपने विद्या, तप और भक्ति से कल्कि अवतार को आवश्यकतानुसार मदद करेंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए और चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।